Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू हैव फेथ ऑन ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर पे कैसे यकीन रखें। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन अपीयर होता है यहाँ क्या कि बहुत सारे लोग गॉड पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे यकीन नहीं रखते हैं, जो कि नेचुरल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, वो ईश्वर का पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जो रियलाइज़ कर लेते हैं, जैसे भाई आपका रियलाइज़ कर चुका है, इसका लेवल भी अलग है अपने अंदर। जैसे कि हम जब आए, हम दुनिया को देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद के बनाए हुए कला को देख रहे हैं, तो हमें लगा कि यस, इसका कोई क्रिएटर है। अगर ये एग्जिस्टेंस है तो कोई क्रिएटर ज़रूर है। अगर ये ब्रह्मांड है तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा ज़रूर हैं। अगर ये कायनात है तो अल्लाह ज़रूर है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है कि ब्रह्मांड, ब्रह्मा की कायनात, मतलब कि ईश्वर जो है वो एक ही है, वो एक ही है। तो उस पे भरोसा कैसे रखें, उस पे यकीन कैसे रखें। और उस पे हम भरोसा नहीं रखेंगे भाई तो हमारी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। और जो ट्रूथ है, जो एक्चुअल ट्रूथ है कि हमारी, आपकी, हर किसी की ज़िंदगी उस पे ही भाई निर्भर करता है। ये ट्रूथ है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2 या 3 भी हो सकता है पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक ईश्वर पे भरोसा रखने में। देखो, बर्ड्स गा रही है, दे बिलोंग टू ऑलमाइटी, उसका ऑर्डर है, आते हैं। Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to have faith on Almighty God. Realize that God knows you. इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ईश्वर, अल्लाह, जो भी बोलते हो, वो आपको जानते हैं। From the moment you were born, वो आपको जानते हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करें भाई। कैसे रियलाइज़ करोगे? अब ज़रा सोचना कि जैसे मैं इंसान हूँ, वैसे आप भी इंसान हो सकता है आप भाई से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, अच्छी बात है, या अलग कल्चर के हो गए, अलग कंट्री के हो गए भाई, अलग स्टेट के हो गए, मतलब कुछ भी आपको लग रहा होगा कि भाई से अलग है। तो ज़रा सोचो कि आप जो हो, क्या सिर्फ ईश्वर आपको ही जानते हैं?
या सिर्फ हमें ही जानते हैं, या सिर्फ उधर कौन सी पंछी है भाई, ये शायद कबूतर की प्रजाति का एक पंछी है जिसको हम लोग बोलते हैं पड़ौकी। कबूतर घर में रहती है, ये जंगल में रहती है। वो आवाज़ कर रही है ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। क्या सिर्फ वो उसको जानते हैं? ये देखो भाई, ये ट्रूथ अब एक्सपोज हो चुका है। ऑलमाइटी खुद एक्सपोज कर रहे हैं यही कि वो हम सब को जानते हैं भाई, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। फिर आपके अंदर में एक सवाल आएगा कि आखिर कैसे, वो एक ही है तो इतनी बड़ी कायनात को, अपने प्लेनेट अर्थ को ही देखो, कैसे देख सकते हैं एक साथ? भाई छत में जाके चढ़ो और देखो, उसने एक सूरज को बनाया है। वही सूरज की किरण भाई के चेहरे पे पड़ रही है, थोड़ा हार्ड है तो पसीना जैसा आ रहा है। और वही सूरज की किरण आपके घर पे भी आ रही है, जहाँ पे भी हो आप। गॉड हम लोगों को वैसे ही देखते हैं भाई। वो एक ऐसी रोशनी है जो हर जगह पहुंचा हुआ है, समुद्र के गहराई से गहराई में और ऊंचाई से ऊंचाई में। ईश्वर, अल्लाह, वो रोशनी है भाई। सो मैंने जो बोला गॉड नोज यू, तो देखो इस तरीके से एग्जिस्टेंस का भाई प्रिंसिपल ही तय किया गया है पहले से ही, उसने सोच के बनाया भाई। तो हम जब आए भाई, माँ के गर्भ से निकले, तो हम अनकॉन्शियस थे। हमें ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया गया अलग अलग रिलीजन द्वारा, ऐसे है ऐसे है ऐसे है। तो बट हम खुद ईश्वर की तलाश में निकले। तो उस तरीके से भाई ईश्वर ने बनाया ही है, उस तरीके से होना ही चाहिए। लेकिन जब हम आए थे इस एग्जिस्टेंस में, तब से वो हमारे साथ है भाई। देखो इस छोटी सी चिड़ैया को, चिक चिक बंद हो गई, उसका तारीफ क्या बंद हो गई। हाउ कैन यू बिलीव दैट कि आपके पूरे जर्नी में वो आपके साथ है, हर एक इंडिविजुअल के भाई। वही है ईश्वर। फिर वही जो आपके अंदर सवाल आएगा कि कैसे हो सकता है, तो सूरज का एग्जाम्पल दिया भाई कि एक ही सूरज बनाया है, पूरे कायनात को रोशनी देता है वो। चांद को देखते हो भाई, इसका अपना लाइट नहीं है भाई, इसे भी सूरज से ही रोशनी मिलता है। कभी दिन में भी दिखाई देना लगेगा एक पत्थर है, तो मतलब कुछ नहीं है, पत्थर है, तो वहां भी ईश्वर का रोशनी पहुंचा हुआ है भाई। तो अल्लाह ऑलमाइटी आपको जानते हैं। इस चीज को पहले आप रियलाइज करो। वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर आपके अंदर क्वेश्चन अपीयर होगा, भाई वो हमें प्यार करते हैं तो हमें इतना तकलीफ़ क्यों देते हैं, हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, हमारे ज़िंदगी में ये आंधी तूफान क्यों भेजते हैं। वही रियलाइज़ करवाने के लिए कि लाइफ को उतना भी सीरियस लेने का नहीं है भाई, उतना भी सीरियसली लाइफ नहीं है। लाइफ बहुत ही सिंपल है। और आंधी तूफान वो हमें भेजते हैं। गॉड सेंड्स अस द स्टॉर्म टू रियलाइज दैट ही इज द ओनली विंडिकेटर। मतलब वही भाई मौत के मुंह में धकेलने वाले हैं और वही वहां से एस्केप करने वाले हैं। वही है ईश्वर। मेरे ज़िंदगी में भाई एक टाइम में बहुत ही तूफान आया, स्टॉर्म्स आया, लेकिन एक स्टॉर्म पे कोट भी है कि जब स्टॉर्म भाई ओवर हो जाएगा
तो आपको याद नहीं रहेगा कि आप आखिर उस तूफ़ान में, उस आंधी में कैसे सर्वाइव किए, कितना कुछ आपको करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ों को झेलना पड़ा, बहुत दर्द को सहना पड़ा। लेकिन जब भाई आप उस स्टॉर्म से निकल जाओगे तो आप जो पर्सन थे उस स्टॉर्म से पहले, वो पर्सन नहीं रहोगे भाई, कुछ और ही बन के निकलोगे। तो ईश्वर भाई वो स्टॉर्म हम लोगों के लाइफ में भेजते हैं इसी चीज़ के लिए कि अभी भी भाई जानता हूँ आगे भी लाइफ में स्टॉर्म्स आएंगे भाई, आंधी तूफान हार्ड टाइम्स आएगा, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ। मुझे पता है कि कैसे सर्फ करते हुए निकलना है। सो वो हमारी भाई परीक्षा लेते हैं, हमें टेस्ट करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, हमें रुलाते हैं, लेकिन सब का एक मकसद होता है, सब का एक पर्पस होता है। ज़िंदगी है भाई इसीलिए। सो अभी टाइम आ गया भाई, जैसा मैंने बोला कि वो एक्सपोज कर दिए हैं, वो आपको जानते हैं और अब आप उनको जान सकते हो, आप उनसे जुड़ सकते हो। सो सबसे पहले रियलाइज करें कि गॉड नोज यू, वो आपको जान रहे हैं अभी के अभी, और वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। The second secret to have faith on Almighty God. Surrender. Surrender. This is life. यही जो प्रेजेंट समय है, इसमें उसने जीवन दिया है और इसी समय जीवन होना ही चाहिए। सो सरेंडर करें भाई। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है माइंड में, टाइमलाइन में है, चैलेंजेस है टाइमलाइन में है, जो कुछ भी है लाइफ के टाइमलाइन में है, लेकिन आपकी लाइफ अभी है। सो अभी सरेंडर करें खुद को और जाने कि आपकी जो लड़ाई है वो उसकी लड़ाई है। सरेंडर करें। मैं टोटली सरेंडर हूँ भाई। और जब हम सरेंडर करते हैं भाई, तभी मैनिफेस्टेशन हमारे ज़िंदगी में अपीयर होता है। देखो ये धान का खेत है, पौधा सब है, ये बिल्कुल सरेंडर करके है भाई ईश्वर पे। उसका मर्जी होगा, पिछले बार बाढ़ आ गया था भाई, यहाँ पे सारा धान डूब गया, उसका मर्जी होगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये उस पे सरेंडर है। हर एक चीज़ भाई, आप क्रिएशन देख रहे हो, साइंस को देख रहे हो, साइंटिस्ट को देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, वो उस पे सरेंडर है भाई। ऑलमाइटी पे सब सरेंडर करके भाई, लेकिन हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, और जो कि जाहिर है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं भाई, चैलेंजेस हैं, बहुत सारा काम करना है, जिम्मेदारियां हैं। सो यू आर रशिंग बेबी। स्टॉप रशिंग। ओ माय गॉड, व्हाट द हेक इज दिस। कोई बात नहीं, छोटा सा पिल्लू था पैंट में चढ़ गया था। तो सरेंडर करें भाई, उसके सामने सरेंडर कर दें खुद को। आई एम टोटली सरेंडर। वो सरेंडर ही क्या हूँ, तो भरोसा है। पहले जाना, जैसे कि मैंने जाना कि ईश्वर मुझे जानते हैं, मैं जो लड़ाई लड़ रहा था मेरे साथ वो भी लड़ रहे थे।
तो उसने ही एस्केप किया और बोला कि काम करो, हम ईश्वर पे भरोसा कैसे रखेंगे, जब तक हम ये बीज नहीं लगाएंगे भाई तो धान कैसे होगा। सो प्लांटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आप जान रहे हो कि कैसे क्रिएशन हो रहा है। अभी वर्ल्ड डिजिटल है, जैसा कि मैं बोलता हूँ गॉड नोज यू, तो आपको मैसेज दे रहे हैं मेरे थ्रू भी कि जैसे ये ज़मीन है उसी तरह ये ज़मीन है और आप खेती कर सकते हो, और सिर्फ ऑलमाइटी पे ही भरोसा रख के और ये जान के कि कौन देख रहा है भाई मुझे, मेरे भाई और बहनी देख रहे हैं डिफरेंट जगह से, तो उसका मालिक कौन है। उसका जो मालिक है वो भी मेरा ही मालिक है। हम सब का मालिक एक ही है, तो हम सब एक दूसरे से ही हैं भाई। सिर्फ चावल ही होगा तो भाई नहीं होगा, उसमें दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। सो हम सब एक साथ मजबूत है। और भाई ऑलमाइटी का पैगाम ही यही है अभी कि हम एक साथ हो गए, मिलजुल के को क्रिएट करें, ईगो सिस्टम को हटा के इको सिस्टम में आए, तो हमारा भविष्य भाई चमकीला हो सकता है। हमारे आने वाले यंग पीढ़ी का भविष्य चमकीला हो सकता है, और जो कि यही भविष्य है। सो लोग अभी डर रहे हैं, जैसे मेरे अंदर भी डर था, जो कि नेचुरल है कि मैं भाई BCA करके कंप्लीट करके डिजिटल वर्ल्ड में उतर गया हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है भाई। मैं जो बोलता हूँ ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ये जो सांस ले रहा हूँ तो इसमें ईश्वर कॉन्शियस है, उसके ही मर्जी पे भाई ये सांस खत्म होगा, उसके ही मर्जी से हम इस कायनात में आए और उसके ही मर्जी से जाएंगे भाई। मैंने इनलाइटनमेंट पे एक वीडियो भी बनाया था कि ईश्वर वो है कि वो आपको पकड़ के रखे हैं, छोड़ दिए आप ख़त्म, तो वो आप में इतना कॉन्शियस है, वो आपको इतना जानते हैं भाई, इस लेवल तक वो आपको जानते हैं। देखो कितनी हसीन भाई लाइफ है। तो जैसा कि मैंने बोला, वो एक्सपोज कर रहे हैं कि मुझे भी तुम जानो, मेरे पास तक पहुँचो, अपने धर्म का भी सहारा लो कि अपने जिस भी धर्म में हो, कि देखो रास्ता बनाया हम तक पहुँचने का। कोई भी रिलीजन, उसके गहराई को समझो कि हम तक पहुँचने का रास्ता ही बनाया। और हर एक रिलीजन, हर एक धर्म ने भाई भगवान को एक ही बताया। किसी ने ब्रह्मा बताया, किसी ने अल्लाह बताया, किसी ने ईश्वर बताया, किसी ने गॉड बताया, लेकिन एक ही बताया कि वो एक ही है। तो उस एक ऑलमाइटी तक पहुँचो जो कि आपको एक इंडिविजुअल सोल को भाई बिल्कुल जान रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला ये ज़मीन है, उसी तरह ये ज़मीन है भाई। और देखो कितना ज़्यादा ज़मीन है, अभी पूरा प्लेनेट अर्थ है भाई, एक नई अर्थ है, और जिसमें हम सब जान रहे हैं कि हम तो एक ही हैं, हम बिल्कुल एक ही हैं। हमारा भाषा अलग हो सकता है, हमारा लैंग्वेज अलग हो सकता है, हमारा गांव घर अलग हो सकता है, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन हम एक ही ईश्वर के संतान हैं भाई, और एक ही मिट्टी से हम बने हैं। तो अभी टाइम है ऑलमाइटी से जुड़ने का और उस पर भरोसा रखने का कि हम लोग अब गोल्डन एज में आ चुके हैं भाई, बिल्कुल गोल्डन एज में आ चुके हैं। तो इस गोल्डन एज को गोल्डन बनाना भी आप पे डिपेंड करता है। सो ईश्वर पे भरोसा कब रखोगे भाई? जब खुद पे भरोसा रखोगे। जैसे कि मैं खुद पे भरोसा नहीं करता था एक टाइम में, बचपन में तो था खुद पे भरोसा, फिर खुद पे भरोसा डगमगाया, तो ईश्वर मिले भाई, खुद पे भरोसा हुआ। और खुद पे भरोसा करना मतलब भाई खुदा पे भरोसा करना होता है, क्योंकि खुद से ही खुदा है मेरे लिए, आपके लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। सो खुद पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स जो आपने दिल से चाहा है,
वो उसने पहले से ही पूरा करके रखा है भाई। सो अभी टाइम है कि बीज लगाएं, प्लांट सीड्स, और जो आप बीज लगाओगे भाई उसका फल होना ही है। जैसा बीज लगाओगे वैसा फल होना ही है भाई। द कॉज एंड इफेक्ट, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा परिणाम निकलता है। सो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम निकलेगा ही भाई। और इसमें ईश्वर हमारे साथ हैं। सो उस पर भरोसा रखें। और ये स्टार्ट ही भाई खुद से होता है। खुद पे भरोसा रखें भाई, खुदा पे भरोसा रखें। आपका विज़न मैनिफेस्ट होगा, आपका विज़न मैनिफेस्ट होगा, और इसको कोई नहीं काट सकता है। आपके डेस्टिनी में जो आपको बनना लिखा है इसको कोई नहीं काट सकता है। सो किसी से डरे नहीं, किसी से डरे नहीं भाई। सबकी इज्जत करें, सबकी इज्जत करें और ऑलमाइटी से जुड़ें। ऑलमाइटी आपको जानते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो आपके साथ हैं। जिस दिन आपने उसने आपको छोड़ा, आप चले जाओगे इस बॉडी को छोड़ के, तो वो हर वक्त भाई आपके साथ है, एक एक पल आपके साथ है। तो उस पर भरोसा रखें और कुछ नई शुरुआत करें भाई, कुछ नई शुरुआत करें। सिंपल सी बात, प्लांट सीड्स। तो आपको लग रहा था कि ऊर्जा नहीं है मेरे पास, बहुत ऊर्जा है आपके पास, बहुत ऊर्जा है भाई के पास। फ़ोन है, कंप्यूटर है, मुंह में आवाज़ है, माइक है, और नॉलेज है, विजडम है। कितना भाई मेरे पास है। एक गाना है ना, यू गिव मी एवरीथिंग आई नीड, यू गिव मी एवरीथिंग आई नीड। सो उसी तरह आपके पास हर एक चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। सो खुद पे भरोसा रखें भाई, शुरुआत खुद से होता है, फिर ऑलमाइटी पे भरोसा हो जाएगा। यस। और एक जो कोट है, फेथ कैन मूव माउंटेन। यस, फेथ कैन मूव माउंटेन। अगर आपके दिल में भरोसा है भाई, आप जो कर रहे हो, और ईश्वर पे भरोसा है भाई, तो सच में माउंटेन भाई मूव हो सकता है, हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यस, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम उड़ के लंका पहुंच सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर को भाई चीर के अपने लोगों को धरती में उस पार लेके जा सकते हैं। अभी मशीन के अंदर भाई को यहाँ से आप लंदन तक, पाकिस्तान तक देख सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है भाई। सो अभी हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है भाई, पूरा प्लेनेट अर्थ ही हमारा है। सो ग्राउंड से खेलो, अपने ग्राउंड से जुड़ जाओ भाई, अपने लोगों से जुड़ जाओ। और अपने लोगों से जुड़ जाओगे तो वहाँ से खेलोगे तो आपको हर कोई अपना ही लगेगा। जैसे आप जहाँ के भी हो भाई, भाई भी आपको अपना ही लगेगा। सो खुद पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें। ये हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ईश्वर बोल रहे हैं। ये हमारी शुरुआत है भाई, और हमेशा शुरुआत ही रहेगी। अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं। अभी हमारी शुरुआत है भाई। सो एक नई शुरुआत करें, मैं यही बोलूँगा। प्लांट सीड्स। अगर अब तक, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो भाई, आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट उस बहुत कुछ करने में भाई जो सीखा है, जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको यूज़ करो। मतलब कि प्लांट सीड्स बीज लगाओ भाई। और ये बात जान के कि आप जो बीज लगाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज लगाओगे 2 दिन बाद मिल जाएगा। हो सकता है, देखो भाई को 3 साल लग गया, 4 साल भी लग जाए, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा भाई। और वो जो फल मिलेगा वो बहुत ही मीठा होगा भाई, और बहुत ही सुकून पहुंचाएगा आपको। सो खुद पे भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और भाई पे भी भरोसा रखें भाई पे भी भरोसा रखें कि भाई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो कुछ अंदर में है, तभी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। सो जाता हूँ भाई अब। मच लव, पीस आउट। कोई क्वेश्चन है ज़रूर कमेंट करें, और भाई को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड करें, वहाँ भी DM करें। कोई बात करना चाहते हो भाई से, बिल्कुल अभी आपका फ्री है,
बिल्कुल फ्री है आपके लिए, फ्री तो नहीं है, आपके लिए फ्री है कि आप बात कर सकते हो भाई से। सो अब जाता हूँ, टाटा।